बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं आज आपको बताने वाली हूँ अलसी की पिन्नी की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो मेरी नानी और उनसे आगे भी कोई बनाते थे, लेकिन मैंने बचपन से ऐसे ही खाई है। आगे अब बात हम ये करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, सब लोग डिफरेंट रेसिपी से बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बाउल इसलिए दिखा रही थी कि लोग कभी किसी के पास वेट मशीन नहीं है, किसी के पास मेजरमेंट वाले कप्स नहीं होते, तो मैं आपको इसलिए हमेशा एक ऐसा बाउल दिखाती हूँ, फिर उसी के मेजरमेंट से सारी चीज़ें जो है ना मेजर करके बता देती हूँ, कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ इतनी और इसी को मेजरमेंट करके हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी लेनी है चीज़ों की। अच्छा, ये जो मैंने अभी बाउल दिखाया था ना, हमने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें डलेगी किशमिश। तो मैं ज़्यादा थोड़ी सी डाल रही हूँ, मुझे पसंद है। और जो उसी बाउल का चौथाई हिस्सा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा, वो वाला हमने इसमें डालना है सौंफ का। ठीक है, एक तो ये हमने रख लेना। बादाम आपके पास ऑप्शन है, डालने तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैं इसमें यूज़ करेंगे प्योर घी। ये इतना डालेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो 1.5 बाउल जो है ना, मैंने लिया है अलसी का। अच्छा जी, सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे अलसी, और इस अलसी को हम भूनते हैं। सबसे पहले अलसी को भून के पीसना, इसके बाद हम इसको पीसेंगे भी, लेकिन अलसी को भून के इसलिए पीसते हैं कि क्योंकि नहीं तो अगर बिना भुने हम पीसते हैं ना, तो अलसी कड़वी हो जाती है। और वो जब आपकी पिन्नी जब आप खाएंगे ना, या जो आप अलसी का लड्डू खाएंगे, वो उसमें आपको थोड़ी सी ना कड़वाहट फील होगी। तो इसलिए अलसी को हमेशा पहले भून लेते हैं। अच्छा, अलसी को भूने ऐसे आपको लगेगा कि ये अलसी ना थोड़ी सी ना भुनने के बाद ना थोड़ी सी, एक तो शाइन इसकी तेज़ हो जाती है, और ऊपर से ना ये थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हो जाएगी, और थोड़ी सी क्रैकर्स के क्रैक होने की भी आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अलसी है ना, वो डन है। अलसी को हमेशा भूनने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीसते हैं। होता क्या है कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, तो आपकी ये अलसी जब गरम गरम पिसेगी ना, तो उसमें से घी और ऑयल टाइप का चीज़ निकलेगा, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में नहीं होगी, वो थोड़ा थोड़ा उसमें घी शामिल हो जाएगा उसी का खुद का। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सौंफ है, उसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे, भून लेंगे, और भूनने के बाद हमने इसको पीस लेना है। वो आपके पास ऑप्शन है कि आपने इसको ठंडा करके पीसना है या गरम पीसना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, चलें जी, उसके बाद देखते हैं। ये देखें, मैंने हमारी अलसी भी पीस ली है और सौंफ को भी पीस लिया है। ये दोनों चीज़ें पिस चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोगों ने लेना है आटा। जितना हमारे पास आटा होगा ना, वो हमारी क्वांटिटी ये है कि 1.5, अगर हमारी अलसी है ना, 1.5 बाउल मैंने अलसी का लिया, तो 1 बाउल मैंने आटे का लेना है। अच्छा, कीटो वालों के लिए ये है कि वो लोग आटा स्किप करेंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ अलसी और कैंडल यूज़ करनी है, शुगर की जगह भी कैंडल। ठीक है, हाँ जी। अब ये आटा भून रहा है, और इसको भूनने के मैंने इसी वजह से इसको भूनना है कि पहले मैं इसको ड्राई भून रही हूँ कि ताकि घी ज़्यादा ना डले। और आपको पता है कि आजकल जो है ना, लोग कॉन्शियस हो चुके हैं वेट को लेके, तो मैं भी इसी वजह से जो है ना, वो घी की क्वांटिटी कम डालती हूँ। तो मैं पहले इस आटे को करूँगी ब्राउन, ताकि ये आटा जो है ना अपना कलर चेंज करे और सूखा भुन जाए। ठीक है, अब मैंने यही किया है कि जब मैंने देखा कि मेरे आटे का ना कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, प्योर देसी घी जो है ना, वो ऐड करूँगी। अगर मैं पहले ही डाल देती तो घी बहुत ज़्यादा आटे ने एब्जॉर्ब कर लेना था, और जिसकी वजह से घी ज़्यादा लगना था, तो और फिर खाना भी ज़्यादा पड़ना था। तो जिसकी वजह से मैंने पहले उसको ड्राई भुना आटे को, और उसके बाद मैंने इसमें देसी घी जो है ना, वो ऐड कर दिया। अब मैं इसको इसमें डाल के भूनूंगी। अच्छा, इसको आपने ऐसे देखना है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो आटा है ना, भुना कैसे। एक तो आटा हल्का हल्का सा जो है वो साइड पर उसकी शाइन आना शुरू हो जाएगी। अगर ज़ाहिर है ज़्यादा घी डाला होता तो आटे ने अभी तक बिल्कुल थोड़ा सा रनी हो जाना था, पतला हो जाना था। ठीक है, तो अब ये घी कम डलने की वजह से यह आटा इस फॉर्म में है। एक तो खुशबू से भी आपको पता चल जाएगा कि आटा भुन चुका है, और दूसरा आपको इस वजह से पता चल जाएगा कि ये देखें साइड पे ना एक शाइन सी नज़र आ रही होगी आपको, जिससे पता चल रहा है कि हाँ, अब आपका आटा जो है ना, वो रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे जो हमने पिसी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना, इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर हमने ऐड करना है।
अभी जी मैं ये सौंफ का पाउडर ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेना है। साथ साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उससे ये होगा कि आपको पूरी क्वांटिटी मिक्स करना इजी हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर अलसी जो पाउडर बनाया हुआ है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, जब ज़्यादा घी होगा ना तो ये बिल्कुल एकदम आपको शाइन और बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल एक फॉर्म में आ चुकी है। लेकिन घी कम होने की वजह से मेरी इस तरीके से कि इतना होगा कि मेरा एक लड्डू रेडी हो जाएगा। इसमें शुगर डालिए। शुगर डालने के बाद ना आपने इसको 1 मिनट हीट पे गरम करना है। उससे क्या होगा कि आपको हेल्प करेगा लड्डू बनने में, ठीक है। चलें जी, उसके बाद मैंने इसको गरम गरम इसकी पिनियाँ बना ली। रुशिफ पढ़ते यही है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।